लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे हों। देखिए, ऐसे मार्केट में हमें कैसे काम करना है, पहले तो आप एक बार मार्केट का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट पहले तो ऊपर की ओर चढ़ता दिखाई दे रहा था, देन अगेन मार्केट ने एक नीचे रिकवरी कर दिया। तो ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट के जो आस-पास के बायर्स थे, वो कहीं न कहीं आस-पास के जो सेलिंग के प्रेशर में हैं, वो निकल चुके हैं। तो ऐसे में हम क्या प्लान रखने वाले हैं, वो आपसे आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए, फ्लैट में बातें बन सकती है, पर फिर हमें सपोर्ट की आवश्यकता होगी कि हमें कौन सा अच्छा सपोर्ट है। यही कहीं आसपास का लेवल्स बताऊं तो वो हमारे पास 51,000। देखिए, जब मार्केट इसका एकदम ब्रेकआउट कर देगा या फिर गैप डाउन के आसपास निकाल देगा, तो फिर इसके ऊपर आके फिर निकल जाना, तो फिर वो ट्रैपिंग का हो जाएगा, फिर वो अगेन वहीं से नीचे गिर सकता है। ऐसे में क्या हो जाएगा, दूसरी बातें, जो यहाँ से कोई सेल करके बैठा है वो एक अच्छे प्रॉफिट में आ सकता है। तो ऐसे में उसको टारगेट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हल्का फुल्का गैप डाउन फ्लैट में या फिर गैप अप के केस में, दोनों तीनों साइड में हम बाइंग का प्लान रख सकते हैं। बस हमने आपसे ये सिचुएशन की बात करी है कि एकदम 51,000 का ब्रेकआउट हो तो जाता है, पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं निकलना चाहिए। अगर दूर तक निकल जाता है ना, तो देखिए साफ साफ सी बात यही हो जाती है कि फिर उसको रिकवरी में लाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। बात कर लेते हैं एक बार इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस हमारे लिए हो सकता है 51,317, और रेजिस्टेंस की बातें करते हैं 51,504 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। एंड सपोर्ट की बातें करते हैं तो 50,887 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड और अच्छा सपोर्ट की बातें करते हैं तो नीचे है, पर कहीं ना कहीं अगर हमारा ये लेवल टूटता है ना, वो काफ़ी प्रेशर में हो सकता है। अगर मैं आपको सपोर्ट की बातें करूँ, अगर आपको सपोर्ट जानना है तो मैं उसकी बातें करता हूँ। तो उससे बाद आप 50-800 के आसपास लगा लेवल लेके बैठ सकते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी आसानी रहेगा। पर आपको सिर्फ मोमेंटम को देख के ही काम करना है। एक बार बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट कैसा बना हुआ है, लगातार सेलिंग आई है कहीं ना कहीं। यानी कि क्या हुआ है कि अगर किसी ने बैंक निफ्टी में सेल किया था तो वहाँ तो एक्सपायरी थी, अगर वहाँ किसी ने अलग एक्सपायरी में ट्रेड कर रखा होगा तो कहीं ना कहीं वो पुट में लेके बैठा होगा। तो ऐसे में हम क्या प्लान रख सकते हैं, देखिए निफ्टी का चार्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो ऐसे में हमें गैप अप भी चाहिए। गैप अप होगा वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें अगर छोटा या बड़ा जैसा भी गैप डाउन होगा, वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। फिर हमें ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि रिकवरी में जाएगा या नहीं जाएगा, या क्या फिर ये साइडवेज रह जाएगा, या फिर हमें यानी कि हमें गैप अप ही चाहिए जिससे हमें बाइंग का प्लान रख सकते हैं एंड सेलर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं। 25,150 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, 25,114 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, 25,080 भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एंड अच्छा रेजिस्टेंस की बातें करते हैं या फिर इसके ऊपर निकलता है तो वो हमारे लिए काफ़ी आसानी रहेगी। वो हो सकता है हमारे लिए 50,047। मैंने आपसे क्या बातें करी, अगर गैप डाउन हो गया ना तो वो हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर हमें मोमेंटम को देख के ही काम करना होगा, पर कहीं ना कहीं अभी तो हम बाइंग का प्लान रखेंगे हल्का फुल्का इसी को देख के। बात कर लेते हैं सपोर्ट की। 24,994 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, और अच्छे सपोर्ट की बातें करते हैं तो 24,902 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। आने वाले चार्ट में आपको अगर कुछ अलग दिखता है तो उसमें आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद।